श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 कैसेट नंबर 5 तारीख 6/9/2000 श्री देवचंद भाई। कौन सी गलती से आत्मदर्शन में रुकावट आती है और उसका उपाय। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449। श्री कृष्णदास भाई को आत्म कल्याण कैसे करना उसका मार्गदर्शन इस पत्र में है। कल तीसरा पैराग्राफ चला था। सत्संग के कल्याण के लिए प्रत्येक सत्संग सत्पुरुष के चरण समुख का निवास वो सबसे परम साधन है। लेकिन समस्या किसी को होती है तो प्रत्येक सत्संग नहीं मिलता हो या अंतराय आता हो। वैसे प्रसंग में कृपादेव कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की दशा चेष्टा और वचन को निरखना, संभालना और विचारना। और समागम जब नहीं है, सत्संग नहीं मिलता है, तब मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति है उसमें बहुत सावधानी से रहना। क्योंकि एक तो समागम का सपोर्ट नहीं है, बल नहीं है, और दूसरा हमको प्रवृत्ति में ऐसे फंस जाते हैं कि राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं। अनादि का अभ्यास, इसलिए ज्ञान पे आवरण आता है। तो प्रवृत्ति करना पड़े तो कैसे करना हो, समाज का, घर का और भी दूसरे काम करने पड़ते हो तो कैसे करना। कि बहुत इंपॉर्टेंट होवे चले ही नहीं तो करना, कारण पड़े तो। जब तक कारण नहीं पड़े तब तक नहीं। दूसरा उदासीन भाव से करना। उदासीन भाव में माने क्या कि अनुकूल प्रसंग में हर्षित नहीं होना, प्रतिकूल प्रसंग में दुखी नहीं होना, समभाव में रहना। कोई भी प्रवृत्ति समभाव में कीजिए। पूजा भक्ति की प्रवृत्ति भी समभाव में है और व्यापार धंधे की प्रवृत्ति भी समभाव में। और तीसरी बात कि इतना करने के बाद भी हम सही कर रहे हैं ऐसा नहीं, हमारा नुकसान हो रहा समझ के चलना है। इतनी जागृति रखने के बाद भी जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है उसमें सब में हमको बहुत नुकसान हो रहा है, आत्मा का कल्याण में बहुत बाधा पहुंच रही है, वो समझ के चलना। किसी भी कारण से अगर हमारी साधना रुकती है तो कारण को मुख्य नहीं करना, मतलब बहाना नहीं देना कि हमको ये प्रॉब्लम था इसलिए हम साधना नहीं कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो एक आदत बन जाएगी, ऐसे प्रसंग आते रहेंगे, आप कार्य नहीं कर पाओगे, निवृत्ति मिलेगी नहीं। और साधना करना है तो निवृत्ति चाहिए ही चाहिए। कोई भी कार्य करने का अभिप्राय दिल में से निकाल देना है, ये सबसे पहली शर्त है। आत्म कल्याण कौन करेगा। आम तो आसान है कि जो हमारा उपयोग जो है बाहर जाता है, बार बार बाहर ही रहता है, अंदर तो आता ही नहीं। उसको निरंतर अंदर में रखना, वही कार्य है और कुछ कार्य है नहीं। तो आत्मा भी कभी दिख जाए। अब वो यहाँ नहीं आकर के बारी बार घूमता है तो यही प्रॉब्लम है। फिर आप कोई भी बना दो लेकिन उपयोग बाहर है तो आपका नुकसान हो रहा है, अपना हमारी साधना नहीं हो रही है। तो बाहर चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो फिर भी इससे बढ़ के नहीं है। बाहर में कुछ भी होगा तो नुकसान भारी से भारी होगा, तो भी यहाँ देखने नहीं देखने का जो नुकसान है, आत्मा को नहीं देखने से जो नुकसान है, उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। अगर यहाँ नहीं देखा तो चार गति में अनंत काल तक भटकना है, और यहाँ देखा तो भटकना मिट जाता है। तो इससे बढ़िया कोई कार्य ही नहीं है। सर्व सिद्धि यहाँ से है, यहाँ देखने से। इसीलिए इसको रोकने वाले कोई भी कार्य हो उसको मुख्य करके
कोई भी प्रवृत्ति करना, चाहे सांसारिक, दैहिक, पारिवारिक या सामाजिक, कोई भी हो, कोई भी प्रवृत्ति करना है, धर्म की क्रिया भी क्यों ना हो, पूजा भक्ति आदि, इसको छोड़ के नहीं, सबसे बेस्ट ये है अपने आत्मा का दर्शन करना, वो सबसे बेस्ट। अगर ऐसा नहीं करोगे, हम पूजा में थे बोल के हम यहाँ नहीं देखे तो नहीं चले, यहाँ पहले देखना है, बाद में पूजा करना है। नहीं फिर समय चले आता है, अभी पहले सुन ले बाद में करेंगे, नहीं तो दो काम साथ में नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी प्रवृत्ति इससे मुकाबले में पीछे है, तो कोई भी कार्य मुख्य नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रवृत्ति का अवकाश नहीं मिलेगा। ये तीसरे पैराग्राफ में बात चली, वो कल विस्तार से चली थी। और चौथा पोस्ट कार्ड जो है उसके अंदर जीव की वर्तमान की 3 गलती बताते हैं। जो पहले जो गलती बताई वो भव भवांतर में चली आ रही है, जो मूल में घुसी हुई है, मल विक्षेप और अज्ञान। अभी जो गलती बता रहे हैं वो वर्तमान की गलती है। वो ऐसा बताते हैं चौथे पोस्ट कार्ड के अंदर 3 गलती, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। ये 3 गलती के कारण जो पुरानी गलतियां हैं, मल विक्षेप और अज्ञान, वो और भी मजबूत हो जाती है। अगर हमने जहर पिया है तो डॉक्टर उल्टी कराता है ताकि वो जहर उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाए। लेकिन जहर पी करके अगर कोई ऊपर तेल पी लेता है, खत्म, और उसका सुधरना मुश्किल है, सुधर ही नहीं सकता है। मुश्किल क्या, खत्म ही, डेथ पक्का है, क्योंकि अभी उल्टी होने का नहीं है, जहर बाहर निकलने का नहीं है। तो मूल गलती तो 3 है, मल विक्षेप और अज्ञान। तो मूल गलती अनंत काल से चली आ रही है, उसका भी निवारण हम कर सकते हैं, मुश्किल है फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये 3 गलती नहीं होना। उबला हुआ पानी ठंडा हो सकता है लेकिन शर्त है, इसको अग्नि के संपर्क में मत रखो। आप अग्नि के संपर्क में रहने से उबल गया है पानी, क्या वो ठंडा हो सकता है। और ठंडा होने के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त जरूर है, तो उसको आग से दूर कर दो, अग्नि से दूर कर दो, नीचे उतार दो। फिर शायद देर भी लगेगी तो भी ठंडा तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये जो 3 गलती है, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग, ये मूल गलती को बढ़ाने वाली और मजबूत करने वाली, और 84 में चक्कर में से बाहर निकले ही नहीं, ऐसी गलतियां हैं। यहाँ कहते हैं कि आत्मा के बारे में जगत में भिन्न भिन्न कल्पना है। जितने धर्म उतने, जितने विचार उतने अलग अलग। सबको पूछो तो आत्मा कल्याण के बारे में सबका अलग अलग विचार है, और आत्मा के बारे में सबको अलग अलग मान्यता है। इसका कारण है लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। ये 3 कारण है। ये तीनों कारणों में हमको उदासीन होना है। उदासीन होना है मतलब क्या, कि ऐसे कार्य हमको दोबारा नहीं करना है, उससे दूर हट जाना है। राजी होकर के ये कार्य में प्रवृत्ति नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले लोक संज्ञा, तो हम जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं, उसमें धर्म के नाम पे कुछ न कुछ क्रियाकांड होते हैं। कोई ना कोई आचार विचार मत एक निश्चय होता है। जैसे जैन शास्त्रों में कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि इस काल में मोक्ष है ही नहीं, क्या, तो अभी तो हम व्रत तप करके पुण्य कमावे, इसमें ही मनुष्य जन्म की सिद्धि है। फिर जब स्वर्ग में या महाविद्या में जाएंगे तब भगवान के पास जाकर के वहां दीक्षा लेकर के धर्म करेंगे, ऐसा भी एक मान्यता है। इसीलिए वो आत्मदर्शन सबको पीछे रखो, अभी होने वाला नहीं है, काय को बेकार का मगजमारी करना। अभी तो उपवास आदि, धर्म कर्म, पूजा भक्ति, दान, दुखी लोगों को सेवा करना, ऐसा भी एक जैन धर्म में भी ऐसा है, अन्य धर्मों में तो है ही है। इस प्रकार से ये सबकी थिंकिंग अलग अलग है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है क्लियर, लेकिन अभी 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 आत्मज्ञान हो सकता है। नहीं होता समझ करके प्रयास भी छोड़ दिया है। नहीं होता समझ करके उस बारे में थिंकिंग और प्रयास भी नहीं है। प्रयास अगर होता तो कहीं ना कहीं पूछते पूछते कहीं रास्ता मिल जावे, लेकिन प्रयास ही छोड़ देवे तो आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना के द्वारा सोचने में, विचारने में 3 कारण है, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। इन तीनों कारणों में उदासीन हुए बिना अगर जीव उदासीन नहीं होगा तो, और सार बिल्कुल नहीं है, जरा भी कल्याण नहीं है,
ऐसी जगत में जो जप तप आदि जो क्रियाएं हैं, क्रियाकांड है, हर अपने अपने धर्म के हैं। जैसे मुसलमान में नमाज पढ़ने का है, क्रिश्चियन में तो ये चर्च में जाने का कुछ रहता है, ऐसे स्थानक में तो अपाश्रय में जाने का रहता है, डेरावासी में तो अंगी करो करो ये सब रहता है, दिगंबर में अपनी क्रियाकांड है, हर एक में अपनी अपनी मान्यता अनुसार है। तो इसमें कोई भी सार नहीं है, ये रूढ़ि रिवाज परंपरा से है। निसत्व ऐसी लोक संबंधी 8-10 लोगों का या 50-100 लोगों का समुदाय ऐसा करता है तो अपने को भी करना है। और आंख बंद करके फायदा क्या होता है, अर्थ क्या है, समझ में नहीं आता है। इस नमो थोड़म पढ़ते हैं लेकिन भगवान जाने इसका क्या अर्थ है, टोकरे पढ़ते जाते, अर्थ नहीं मालूम। पंचवन में स्त्री का जाप करते हैं लेकिन सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है हमको नहीं मालूम। पूछा था 75 साल के उम्र का, सारी जिंदगी नमस्कार मंत्र पूजा भक्ति उपवास आदि में, उसको पूछा कि सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, हमको वो सब नहीं मालूम है, हम तो बस नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, रोज सुबह उठकर माला फेर लेते हैं, स्वरूप बरूप के बारे में हमको कुछ पता नहीं। 75 ईयर्स हो गए हैं, ऐसे भी जीव हैं। तो निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है। डायरेक्ट तो मोक्ष नहीं है, लेकिन कोई बोलेगा परंपरा से मोक्ष है, तो अभी ये करके पुण्य कमाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, फिर भगवान हमको रास्ता दिखाएंगे, फिर वहां से हम आगे जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली। तो साक्षात मोक्ष भी नहीं है और परंपरा मोक्ष भी नहीं है, ऐसा हमको मानना है। अगर नहीं मानोगे तो दो कारण बताए, लोक संगना, ओक संगना और असत्संग में उदासीन होना, और ऐसी जो धार्मिक क्रिया है वो बिल्कुल सार बिना किए थोड़ा भी कल्याण होने वाला नहीं है। ना डायरेक्ट मोक्ष होता है ना इनडायरेक्ट मोक्ष होता है, ऐसा मानना है। अगर नहीं मानोगे तो दूसरा और तीसरा, निसत्व ऐसे असत शास्त्र, वितराग के शास्त्र नहीं, रागियों के शास्त्र। तो फर्क क्या है वितराग के शास्त्रों में और रागियों के शास्त्र में? तो वितराग के शास्त्र में कुछ करना नहीं आता है, जो ओरिजिनल धर्म है, जो प्रभु ने जिनेश्वर देव ने बताया है, उसमें करना धरना कुछ रहता ही नहीं है। गर्म पानी को ठंडा करने के लिए नमस्कार उपवास आदि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अग्नि के संपर्क से वो उसको हटा दो तो अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि स्वभाव इसका ऐसा है। ऐसे जीव को मुक्त करने के लिए, जन्म मरण से छुड़ाने के लिए, क्रोधादि भावों को हटाने के लिए कोई बाह्य उपवास आदि या मंत्र तंत्र या जाप पूजा भक्ति आदि कोई की जरूरत कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव है सिर्फ जानना देखना, वो चल रहा है उसका बराबर। तो जानने देखना जैसा स्वभाव है वैसा अवस्था में भी ऐसा हो जाए तो जो भी प्रसंग आवे हमको जानने देखने मात्र रहना है, जो भी भाव आवे उसको जानने देखने मात्र रहना है। जो कुछ भी घटना है घटने दो, हम आगे पीछे हेरा फेरी नहीं करेंगे, उठापटक हमको नहीं करना है, ये क्यों ऐसा नहीं ऐसा करना है हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जानने देखने वाले। अगर ऐसा अगर रहे और थोड़ा भी इसमें करने धरने का भाव न हो तो धर्म तो अपने आप आसानी से हो जाएगा, शांति तो आराम से मिल जाएगी, बहुत इजीली मिलती है। शांति के लिए कुछ भी करने की जरूरत, एक अपन जहां है वहां से 1 इंच भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं, मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। न काया से कुछ करना है, न वचन से कुछ बोलना है, न मन में कुछ जाप मंत्र तंत्र स्मरण, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उल्टा जितना करोगे उतना आड़ा रहेगा वो, जितना भी बीच में करोगे उतना हमारी मंजिल दूर समझना, उतना हमारा उपयोग बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ करो, ऐसा करो वैसा करो ये मत करो, इतनी बाधाएं ले लो, ये सब जो भी है वो रागियों के शास्त्र हैं, वितरागियों के शास्त्र नहीं है। तो निसत्व ऐसे अशास्त्र, ऐसे जिनवाणी नाम लिख दे महावीर स्वामी का है शास्त्र है, महावीर स्वामी का फोटो रखे भगवान की पूजा करे और बाद में उनके वचन लिखे, लेकिन ऐसे कोई भी वचन जिसमें कुछ करना है और नहीं करना है वो महावीर स्वामी के वचन नहीं है और वितराग के वचन नहीं है। उनके नाम से अपनी मन में जो बात है वो रखी गई है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर सही है कि गलत है वो समझना है कि कुछ करना और नहीं करना वो बात नहीं रहेगी, है तो गलत है। कुछ छोड़ना और कुछ लाना ग्रहण करना वो भी बात नहीं रहेगी।
ये समझ लेना। अगर ये 2 पॉइंट किधर भी है तो समझ लेना कि ये वितराग के शास्त्र नहीं है। या जीव पापी हो गया है, क्रोधी हो गया है, ऐसा अगर है और उसको साफ करना है, पवित्र करना है, ऐसा है, तो भी वो जैन के शास्त्र नहीं है। जैन के नाम से लिखे गए डुप्लीकेट शास्त्र है। तो ऐसे अशास्त्र, असत्शास्त्र मतलब जीव के कल्याण नहीं करेंगे, उल्टा अकल्याण होगा। उन शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कोई भी काम किया जाए या छोड़ा जाए, कुछ भी ग्रहण किया जाए या छोड़ा जाए, कुछ करना और कुछ नहीं करना हो जाए, ये सब जीव का कल्याण करने वाला है। तो एक बात तो ये निसत्व एवं असत्शास्त्र और निसत्व एवं असदगुरु, ये शास्त्र की बात ली। ऐसे गुरु भी कुछ करो या कुछ नहीं करो, गुरु नहीं है। कुछ लाओ और कुछ छोड़ो, गुरु नहीं है वो, यह सदगुरु है। तो ये आत्म स्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है। देखो कौन से कारण बताया। अपने को अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है, इसमें 3 मुख्य कारण बताए, तो लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। इसमें और आगे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, पाप की क्रियाएं तो उसे तो कल्याण कभी होने वाला नहीं, लेकिन धार्मिक क्रियाएं हैं, जब तक उपवास आदि, इससे भी साक्षात भी मोक्ष नहीं है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मोक्ष नहीं है, ऐसा कृपाचार्य का कहना है। और जहां कुछ करना और नहीं करना, छोड़ना और लाना, ऐसा कुछ है, वो शास्त्र नहीं है और ऐसा कहने वाले गुरु नहीं है, सच है। इतना क्लियर कर दिया यहाँ पर। अगर उनकी एक भी बात मानी गई और उसके अनुसार चला गया तो ये आत्म स्वरूप को और दबने वाले हैं। मूल गलती तो 3 है ही, मल विक्षेप अज्ञान, उसको और मजबूत करे और सुधरने का चांस भी खत्म हो जाए। क्योंकि अभी तो क्या है, पहले से उल्टा चलता था, तो उसको सुलटा करें ऐसा कोई रास्ता चाहिए था। इसके बदले में ऐसा रास्ता चुना गया दूसरों के हेल्प लेकर के, मतलब झूठे शास्त्रों का या झूठे गुरुओं का, के अंदर में आत्मज्ञान नहीं है लेकिन खुद को ही नहीं मालूम, और हमको रास्ता दिखा रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उनके अनुसार अगर हम चले, कि हमको रास्ता दिखाने वाला अगर दोनों आंख नहीं हो और अंधा हो तो हमको रास्ता कैसे दिखाएगा। अगर इनको भी माने तो क्या होगा हमारा, वो तो खड़े में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हम भी साथ में खड़े में पड़ेंगे। लोखंड की नाव वाले हैं ये सदगुरु, कैसे हैं, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी जो बैठेगा उसको डुबाएंगे। तो ये आत्म स्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है। आत्म कल्याण करने के लिए हमको आत्मा के दर्शन तक पहुंचना है। उसमें सही गाइड हमको जो है वो प्रत्येक सत्पुरुष का चरण सम्मुख का निवास सत्संग है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो कुछ भी धार्मिक क्रिया हो या कुगुरु व कुशास्त्र का आधार लिया गया हो, उसकी मान्यता अनुसार चला जाए, ये संप्रदाय के मान्यता अनुसार चला जाए, लोग में मेजोरिटी जिसकी है उसके अनुसार चलना। अपन ये हमारे बाप दादा का धर्म ये है इसलिए हम तो यही करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा जो लोक धर्म संबंधी हो तो क्रियाकांड वगैरह होता है, उसमें अगर उसको जीव छोड़ना नहीं चाहता है तो इस मार्ग में आ नहीं सकता है। कुशास्त्र कुगुरु को नहीं छोड़ेगा तो भी इस मार्ग में नहीं आ सकेगा, आत्मा के दर्शन होंगे नहीं। और लोक संज्ञा में ये बात आई, और ओक संज्ञा में क्या बात आई। ओक संज्ञा में ये बात आई कि सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले, अब झूठे नहीं, प्योर वितराग के वचन, वितराग के शास्त्र, वितराग के गुरु, और जो बोलते हैं वो बराबर समझ लिया है, बुद्धि बराबर समझ में आ गया। अभी शास्त्र का अर्थ करता है तो गलत अर्थ नहीं कर रहा है, पढ़ के भी बिल्कुल वितरागता निकले ऐसा ही अर्थ करता है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करता है। आत्मा के बारे में बड़ा निबंध लिख सकता है, बड़े लेक्चर दे सकता है, लाखों लोग सुनने को आवे तो सब मुंह में उंगली डाले कि वाह क्या जबरदस्त बोलता है। सही मार्ग तो यही है, जितने भी झूठे मार्ग है वो सब गलत है, वो साबित करके दिखावे, आपको माइंड में बिठावे। और वितराग का मार्ग ही सही है, ये आपको कान पकड़ के कबूल करवा दे। क्या इतनी श्रद्धा ला ले वचन के द्वारा आप, लेकिन खुद कभी अंतर्मुख होने का प्रयोग भी नहीं करें। आत्मा की जानकारी पूरे शास्त्र पढ़ने से और प्रयास करने से पूरी की पूरी है, इसमें एक खाना मंत्र की भी गलती नहीं है। जो भगवान कहते हैं जिनेश्वर देव, वैसा का वैसा कहना है, वैसा का वैसा लेक्चर है।
भगवान की वाणी सुनो और इनकी वाणी सुनो तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल बराबर है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि भगवान अपने आत्मा का अनुभव कर चुके हैं और कह रहे हैं, और ये जीव है जिसने अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है, सिर्फ शास्त्र पढ़ करके कह रहे हैं। ऐसे हम भी भूतकाल में अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु बने हैं। 11 अंगों 9 पूर्व तक का हमारे को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, और जैसे पंचमावत और नग्न दिगंबरपना और 28 मूल गुण का पालन भी हमने किया था। लोग हमको सच्चा मुनि समझ करके नमस्कार भी पड़े। करोड़ों साल तक ऐसी जबरदस्त क्रिया करने के बाद भी हमारा बेड़ा पार नहीं हुआ। क्यों? कि जो कुछ भी क्रिया की गई, मुनिव्रत धारण किया, या जो भी जिन वाणी का अध्ययन से लेकर के जो भी आत्मस्वरूप के बारे में पहचान हुई, जानकारी हुई, ये सारी की सारी ओक संज्ञा से हुई। इसको बोलते हैं ओक संज्ञा, कि जानकारी पूरी होवे, सच्ची होवे, लेकिन खुद का अनुभव नहीं है, ऐसा हो गया है। तो एक तो लोक संज्ञा है, दूसरा है ओक संज्ञा, और तीसरा सबसे बलवान कारण है, वो तो असत्संग है। हमको हमारे आत्मा का कल्याण करो ऐसे कहने वाला कोई साथी बाग भी नहीं मिलता है, और हम निरंतर ऐसे संग में हैं, व्यापारी के, कुटुंबियों के, समाज के, कि सब लोग हमारी हेल्थ पूछेंगे, बिजनेस के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपका आत्मा का क्या प्रोग्रेस है उसकी कोई चर्चा कर सकते हैं नहीं। देव गुरु शास्त्र की नहीं, धर्म की नहीं, आत्मा की नहीं। दो जने मिलेंगे तो कभी आपको वैसा चर्चा सुनने को भी नहीं मिलेगा। और जिनको यही चर्चा पसंद है वो फिर क्या करें, वो मौन हो जाते हैं। कहीं भी जावे तो किसको क्या बोले, बिल्कुल मौन। लोगों को लगे कि चुपचाप क्यों रहता है, क्योंकि चुपचाप इसलिए रहता है, इसको जो पसंद है वो सामने वो बात निकलने वाली नहीं, पूछने वाला भी नहीं, इसलिए मूंगा मूंगा। हेल्थ कैसा है उतना पूछने को भी तकलीफ होती है, वो नहीं पूछता है। आप कैसे हो, सब कैसे हैं, तो दुनियादारी की जो बातें हैं वो उसको पसंद नहीं है, इसलिए मेल नहीं जमे। फिर वो चुपचाप रहता है, कहीं भी जावे तो जावे, लेकिन बात नहीं चितती, बुलावे उतना उत्तर, बाकी जवाब नहीं। क्योंकि सत्संग का माहौल ही नहीं है किधर भी। आत्मा के बारे में किसी को पड़ी नहीं है, किसी को चिंता नहीं है कि आंख बंद होने के बाद जीव कहाँ जाएगा। तो मनुष्य भाव मिला है तो कमाने दमाने के लिए, मोटर बंगला मोटर गाड़ी के लिए, परिग्रह बढ़ाने के, नाम थाम इज्जत आबरू के लिए नहीं मिला है। ऐसे तो अनंत मनुष्य भाव पहले मिले, लेकिन सब खो चुका उसने। संयोगों के पीछे इसने अपने जितने भी चांसेस है सब गंवा दिया है। भूतकाल में भी मिले, यहाँ समोसन में भी अनंत बार जाके आया, सब वेस्ट हो गए। जब तक और वृतादि सब तहां लगी ब्रह्म रूप, जहां लगी नहीं संत की पाई कृपा। सारा वेस्ट हो गया, अनंत मनुष्य जन्म पहले गंवा चुका है, और ये भाव मिला है तो चांस है, इसमें अपना आत्म कल्याण हो सकता है। नमस्कार मंत्र बोलना भी नहीं आवे तो भी आत्मा का दर्शन हो सकता है और मुक्ति निश्चित हो सकती है, यहाँ तक कृपालु ने कह दिया है। लेकिन पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन। तो सत्पुरुष के अलावा सही क्या गलत क्या कौन कहेगा। हमारी एनर्जी हम लोग वेस्ट कर देते हैं, कल्याण भी करना चाहते हैं, और कल्याण करना चाहते हैं और पानी को ठंडा करना चाहते हैं और अग्नि से दूर भी नहीं रखते हैं। देखो, कल्याण भी करना चाहते हैं और जिससे अकल्याण हो ऐसे आग्रह हो, ऐसी हमारे लोक धर्म संबंधी क्रियाएं हैं, जब तप आदि, झूठे शास्त्रों का आधार अवलंबन, उसके तो हम नहीं छोड़ रहे। ये हमारा बाप दादा का धर्म है, हमारे गुरु को तो हम तो नहीं छोड़ सकेंगे। अब तक मानते आए, अब क्या बोलेंगे लोग, लोगों में बदनाम हो जाएंगे कि दूसरा धर्म पकड़ लिया है क्या, समाज में बॉयकॉट हो जाएगा, धर्म के स्थान में बॉयकॉट हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। कभी ये दिगंबर हो गया, अब ये गांधी स्वामी का हो गया, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। इस घर में बच्ची नहीं देना है, इनसे कोई व्यवहार नहीं रखना है, देखो बदनामी होती है। तो लोक संज्ञा में रहता है तो लोगों को आज ये करना है कि अपने आत्म कल्याण करना है, डिसाइड फर्स्ट। लोगों को अच्छा लगे ऐसा करना है कि अपना आत्म कल्याण करना है। 37 नंबर में कृपादेव ने लिखा है, जब तो उनको आत्मज्ञान भी नहीं हुआ था, इसके पहले उन्होंने लिखा है 37। जगत ने रूढ़ू देखाड़वा अनंत वार प्रयत्न કર્યું, તેથી રૂढ़ू થયું નહીં, કેમ કે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ।
हजू प्रत्यक्ष रहा है। हजू को ऐसा नहीं लगता है कि मेरा मोक्ष निश्चित है, होगा कि नहीं होगा क्या मालूम, न जाने क्या करना पड़ेगा। तो परिभ्रमण चालू हुआ, परिभ्रमण के हेतु जो राग द्वेष पुण्य पाप के भाव वो भी चालू। एक भाव जो आत्माનું ઋણું થાય એમ વ્યતીત કરવામાં જશે તો અનંત ભાવનું સાટું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વ ભાવે સમજ્યો છું। पर एम કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે। 21 साल की उम्र में उन्होंने लिखा है, इन्होंने जीवन का ध्येय बना लिया कि जिस प्रकार से मेरे को मनुष्य जन्म सफल होवे, 84 के चक्कर मिटे, ऐसा ही कार्य मुझे करना है। लोगों को राजी रखने के लिए एक भी कार्य नहीं करना, न लोगों से राग करना है, न लोगों से द्वेष करना है, मुझे अपना काम करना है चुपचाप। ये जिंदगी थोड़ी है, आयुष्य है तो झरना तरंग, ये जल का तरंग निकला तो किनारे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं। ऐसा ही आयुष्य 100 साल रहेंगे, 50 रहेंगे, 40 रहेंगे, कितना रहेंगे, इसमें से भी बहुत सा तो चले ही गया है। बचपन तो खेलने कूदने में इसमें गया, जवानी कमाने दमाने में जाती है, भोग विलास में। और अब जब उम्र बढ़ती है तो कोई ना कोई शरीर में व्याधि रोग आदि होते हैं। बच्चे लोग भी बड़े हो गए तो अपनी बात नहीं सुनते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लैशिस तो होते ही है, भाइयों भाइयों में होते हैं, माँ बाप में होते हैं, बच्चों में माँ बाप के साथ होते हैं। थिंकिंग अलग अलग रहती है हर एक, वो भी एक मानसिक दुख बढ़ता है और शरीर में व्याधि आ जाती है। अनुकूलता में नहीं कर सकता है तो प्रतिकूलता में तो करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हमारी जिंदगी तो बहुत सारी गुजर गई, ये अभी एक भाव पूरा भी नहीं है अपने हाथ में कि चलो अब पैदा हुए अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी, नहीं, बहुत कुछ तो गुजर गया। अभी रहा कितना कि हम कह नहीं सकते कब चले जाएंगे। इतने में आयुष्य तो जड़ना तरंग, इतने टाइम के अंदर अपने को एक बड़ा काम कर लेना है। तो इन्होंने तो नक्की कर लिया था કે એક ભાવ જો આત્માનું ઋણું થાય વ્યતીત કરવામાં જશે તો અનંત ભાવનું સાટું વળી રહેશે। अनंत भाव गलती भले किया लेकिन एक भाव और इसका भी जो थोड़ा पार्ट बच गया है वो, इसमें अगर हम सुधर गए, चेंज कर दिए अपने आप को, डिसीजन ले लिए कि मुझे यही करना है, तो अनंत भावનું સાટું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વ ભાવે સમજ્યો છું। અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે। કૃપાળુદેવ અભી इसके पीछे लग गए। આ મહાબંધન થી એટલે જન્મ મરણ થી, આ મહાબંધન થી રહિત થવામાં જે જે સાધન પદાર્થ શ્રેષ્ઠ લાગે તે ગ્રહવા એ જ મારી માન્યતા છે। तो પછી તે માટે જગતની अनुकूलता ने प्रतिकूलता શું જોવી? मेरे लिए अनुकूलता प्रतिकूलता सब बराबर है। अब मेरे को अनुकूलता प्रतिकूलता की चाह नहीं, संयोगों की चाह नहीं है, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो। मेरा ध्यान तो हट गया है वहां से, मेरा ध्यान तो आत्मा का कल्याण कैसे हो उसमें लगा है। तो मनुष्य वो इसलिए मिला है। तो कृपादेव ने जो भी आप पीछे बोध दिया है वो अपने जीवन में अनुभव करके, खुद ने प्रैक्टिस करके, सिद्धि हासिल करके बाद में कहा है। योगी के वचन है, सिर्फ बड़े बड़े बातें करने वाले ज्ञानियों की बात नहीं सुनते हैं कि क्या है, खुद ने जीवन में ऐसा प्रयोग करते करते जिस प्रकार से उन्होंने बाधाओं को दूर करके आत्मज्ञान प्राप्त किया, वही रास्ता अब कृष्णदास को बता रहे हैं 449 कि क्या क्या करना चाहिए। तो गमे तेम बोले, लोगों को जो बोलना है सो बोले, पर आत्मा जो बंधन रहित थतो होय, समाधिमय दशा पामतो होय तो तेम કરી લેવું। એટલે કીર્તિ અને અપકીર્તિ થી સર્વ કાળને માટે રહિત થઈ શકાશે। चित भगवान बनी जाओ પછી तो महावीर स्वामी की तो पूजा होती है, लेकिन चित भगवान की पूजा समूचे रूप से भले करो लेकिन अलग अलग थोड़ी होगी। तो कीर्ति भी नहीं होती और अपकीर्ति भी, क्योंकि अब संसार से रहित हो गए, अशरीरी हो गए। अगर ये साधना की तो न हमको बदनामी चाहिए, न नाम इज्जत आबरू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी रहित दशा प्राप्त हो जाएगी, परम सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ ये बात लिया है कि थोड़े से मनुष्य भाव के अंदर अपने को डट के कार्य करना है, लेकिन इसकी जो योग्यता है, जो शर्तें हैं, तो समझ करके वैसा कार्य करना है। नहीं चला सकते हैं, शर्त के अनुसार अपने जीवन को नहीं डाल सकते हैं, तो कैसे डालना वो प्रश्न है। तो प्रश्न पूछ सकते हो कि हमको ये शर्त मंजूर नहीं है, वो शर्त मंजूर नहीं है, ये मंजूर है लेकिन हमारे से ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं है, अब क्या करें। समाज को हम छोड़ नहीं सकते हैं, परिवार वालों के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके मत अलग है, मेरा एक मत अलग पड़ जाता है, घर में क्लैशिस हो जाता है, ये भी होता है। ये वितराग का धर्म। जगत जिस ओर जा रहा है और बहुधा करोड़ों में, अब्जों में मेजोरिटी तो नरक निगोद की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्म कल्याण की किसी को पड़ी भी नहीं है और कोई उपाय भी नहीं कर रहा है।
गिने चुने लोगों को, सत्संग में आने में से भी गिने चुने लोगों को ही सही भावना उत्पन्न होती है। वो सब शर्त स्वीकार करने को तैयार है, विदाउट एनी, खुद की एक भी शर्त नहीं। गुरुदेव बोले ऐसा ही करना है, जैसा वो बोले ऐसा करना है, सब अपने आप को सरेंडर किया है, तन से, मन से, धन से, सबसे। गुरुदेव की आन स्वात्म बसो, तब कारज सिद्ध बने अपनो, ऐसा अमृत पावही प्रेम मगन। तो ऐसे विरले बहुत कम है। देखो, मुक्ति सभी को मिलती है, जितने जितने भक्तिवान जीव है, एक भी फेल नहीं है। जितने लोग समर्पण करने को तैयार है अपने आत्म कल्याण के लिए, सदगुरु की आज्ञा अनुसार चलने को तैयार है, थोड़ा भी स्वचन करने को तैयार नहीं है, चाहे कितना भी नुकसान हो, प्रतिकूलता हो तो भी सहन करने को तैयार है। इतना समर्पण भाव जिसको है, भक्ति जिसको है, इन सभी में से कोई भी फेल नहीं आता है, सभी को मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसी भक्ति सभी में आती नहीं। तो लिखा है कृपादेव ने कि भगवान को मुक्ति का लोभ नहीं है, मुक्ति सभी को दे देते हैं, लेकिन भक्ति सभी को देते नहीं। भक्ति बड़ी कि मुक्ति बड़ी? कि भगवान को इतना लोभ क्यों है कि मुक्ति बड़ी चीज है, वो सबको दे देते हैं, लेकिन भक्ति तो एंट्रेंस पास जो बोलते हैं वो सबको नहीं देते हैं। उसमें तो सब तपा करके शुद्ध अंतःकरण की भावना है तो एंट्री है, बाकी एंट्री नहीं है, थोड़ी भी कमी है तो नहीं है, चले ही नहीं। क्योंकि लाभ जितना बड़ा है उतनी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जितना लाभ बड़ा है कि अनंत भाव का चक्कर एक सेकंड में खत्म हो जाए, और सीखने में मैक्सिमम 6 महीना लगे और हासिल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगे, इतनी जबरदस्त चीज मिले कि अनंत काल के जन्म मरण सब खत्म हो जाए, ऐसी विधि मिले, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। आपसे कुछ लेने का नहीं है, नमस्कार भी लेने का नहीं, आप करो तो अलग बात है, बाकी वो भी नहीं, क्योंकि सदगुरु तो निष्प्रभ है, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसी चीज मिलती है तो आप में इस प्रकार की पूर्ण योग्यता भी जरूरी है, कंडीशन आपकी एक भी नहीं चले। यहाँ लिया है कि तीनों कारणों में उदासीन होना पड़ेगा। फर्स्ट, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग। असत्संग में तो पड़े ही हो, लेकिन बचना है कैसा भी कर। सत्संग में आना है और असत्संग से बचना है, किसी भी कीमत पे बचना है। तो ये तो कंपलसरी है, आत्म कल्याण करना है तो कंपलसरी है। लोक संज्ञा से बचना है, लोगों को राजी करना छोड़ दो, लोग अच्छा बोले बुरा बोले, हम जितना दिन 10-20 साल रहेंगे उतना दिन जो भी बोलना है बोलने दो, अपने को आत्म कल्याण करने में लगा दो, जिंदगी टाइम बहुत कम है। और ओक संज्ञा, जब तक अपने आत्म स्वरूप का निर्णय अपने को न होवे और खुद को विश्वास नहीं आवे, तब तक मैं जानता हूं, मुझे अभी मालूम पड़ता है, ऐसा कोई भी थिंकिंग माइंड में नहीं रखना, बिल्कुल सेफ चलो। अगर अपने को मालूम भी पड़ गया हो लेकिन फिर भी डाउट देता हो अपने को, अपने बारे में, जब तक सही नहीं समझना कि हमको रास्ता मिल गया है, तो ओक संज्ञा नहीं होगी। नहीं तो कहीं नहीं भटकोगे तो यहाँ भटकोगे। देखो, असत्संग छोड़ोगे, लोगों को राजी करना छोड़ोगे, कुगुरु को छोड़ोगे, कुशास्त्र को छोड़ोगे, झूठी मान्यताओं को छोड़ोगे, पितराक देव की आज्ञा अनुसार सही तत्व ज्ञान का नॉलेज प्राप्त कर लोगे, लेकिन जब तक आत्मा का अनुभव अभी भी नहीं हुआ है और मान लोगे कि हो गया है, मेरे को रास्ता मिल गया है, मंजिल मिल गई है, यहाँ फंसोगे, ओक संज्ञा में फंसोगे। खुद के ऊपर ऐसा विश्वास आना चाहिए कि तीर्थंकर देव भी आकर के बोले कि अभी तुझको हुआ नहीं है तो बोले परीक्षा मत करो हमारी, मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे आत्मा कैसा है, सो अनुभव में प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो गुरुदेव ने परीक्षा ली थी पूज्य बेंसरी, वो तो 18 साल की उम्र, उनके सामने तो एक मामूली छोड़ी समझो, तो बड़े आचार्य जैसे, मतलब गुरुदेव की वाणी भी जैसी ना जैसी वाणी रहती थी। आपके कृपा से हुआ है, ऐसा मालूम हुआ, तो फिर ये शास्त्र का अर्थ करो, एक गाथा का। ये तो विद्वान भी कर सकता है, मैं नहीं करूंगी। इतनी हिम्मत आ गई कि ये मुझे अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए ये विधि नहीं है, मना कर दिया, गुरु को मना कर दिया। इसका अर्थ नहीं हो सकेगा, ये अर्थ अगर सही कर दूं तो मैं ज्ञानी, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो विद्वान भी कर सकता है। तो फिर क्या होता है, तो उन्होंने जो एक्शन करके बताया, जब आत्मा अकर्ता हो गया, एक्शन करके बताया जो जिस भाव से,
यस हो चुका आप, वो अलग ही फीलिंग रहती है कि गुरु हो चाहे तीर्थंकर हो बोले कि नहीं आपको नहीं हुआ है, तो हमको परवाह भी नहीं है। सोगानी जी को परवाह नहीं थी, उनको बोलते थे कि आपको हुआ है तो जाके गुरुदेव को बताएंगे। आप नहीं बताना, आप सिर्फ बैठ साथ में रहना, हम बता देंगे, आप मेरे लिए इतना बोझा मत उठा। मेरे को गुरु जाने नहीं जाने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु जानने से मेरा आत्मज्ञान में वृद्धि नहीं हो जाएगी, नहीं जानने से कमी नहीं आती है। मैं जहां हूं बराबर ठीक हूँ, मुझे खुद को मालूम है ना तो मुझे क्या हो रहा है। तीर्थंकर के भी आकर के कहे कि तुमको नहीं हुआ है तो हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना तो समझना ओक संज्ञा नहीं है। नहीं तो ओक संज्ञा है, डाउट अपने बारे में कुछ भी रहा तो हमको नाम थाम की इज्जत की पड़ी नहीं है। परमात्मा मिल गया, उसको लौकिक 100 200 500 1000 आदमी जाने तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई नुकसान नहीं है हमारे। जो मिलना था वो मिल चुका, जो शांति मिलनी थी वो मिल चुकी। अभी अब मान अपमान क्या है, कोई जाने नहीं जाने हमको क्या फर्क पड़ता है। तो कितना भी प्रयत्न करे तो भी वो अपना पता है नहीं, भेद नहीं खोले गुरुदेव के पास जाकर क्या आपकी कृपा से हमको ये हुआ है। बिल्कुल निर्माणी, बाहर पढ़ना ही नहीं चाहते, कितने दूर रहते थे, प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते थे। नहीं तो ओक संज्ञा हो जाएगी। अगर हमको थोड़ा भी अपने साधना के बारे में डाउट है, ये साधना करते करते एक कड़ी ऐसी आती है कि खुद को खुद के ऊपर थोड़ा भी अविश्वास नहीं रहता है, आत्मा का दर्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, नहीं थोड़ा भी डाउट नहीं आता है, तो समझना कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं हम। नहीं तो ओक संज्ञा है, तो कहीं नहीं फंसेगा वो, ओक संज्ञा में फंसता है आखिरी में, तो वहां से ही वापिस जाता है। भटकने के बहुत साधन है, इसीलिए कृपादेव यहाँ सावधानी से बता देते हैं कि आत्म कल्याण करना है तो लोगों के राय के अनुसार नहीं चलना है। लोग बोले जिसको बड़ा बड़ा मानते हो इसके पीछे अपने को नहीं पड़ना है। अपनी बची कुछ जिंदगी में पूरा ध्यान आत्म कल्याण के पीछे लगना है। कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कोई वाह वाह करे, कोई गालियां देवे, जिसको जो करना है करे, और ओक संज्ञा में नहीं फंसना। और असत्संग से तो कोसों दूर रहना है। असत्संग वो अग्नि पानी को गर्म करने में जो काम करता है वो काम असत्संग करता है आत्म कल्याण में रोकने। आत्म कल्याण भी करना है, और जो झूठा साथ है, झूठी मान्यता वाले, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी अनुमोदना है, आत्म कल्याण नहीं होगा। रहना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन हम रहना चाहते नहीं। जिस माहौल है हमारा प्रतिकूल माहौल है, जहाँ आत्म कल्याण की चर्चा नहीं है, इस माहौल में हमको रहना पड़ता है पूर्व कर्म के उदय अनुसार। तो इसमें अभी हमको अंदर में जो मजबूरी होती है तो क्या होता है, जेल में कैदी पत्थर फोड़ता है कि फोड़ना पड़ता है, कि पत्थर फोड़ने पड़ते हैं, फोड़ता नहीं है। दिखता तो ऐसा है कि फोड़ता है, नहीं, फोड़ने पड़ते हैं। ऐसे संसार में असत्संग के वातावरण में रहना पड़ता है। एक सेकंड में छोड़ के चले जावे ये साथ पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन हमारी चलती नहीं है, भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, कर्मों का उदय ऐसा है, रहना पड़ता है। हमको रहना नहीं, एक पल भी नहीं रहना है। ऐसा दृढ़ निश्चय तो हो जाना चाहिए, तो आत्म कल्याण हो सकेगा। असत्संग, लोक संज्ञा और रोग संज्ञा, कुगुरु कुशास्त्र, लाखों कोसों दूर रहना। धर्म नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो माइनस पॉइंट में तो नहीं जाओगे कम से कम। तो सब कुछ प्लेट एकदम स्लेट ओपन क्लीन कर दो बिल्कुल, कौन सच्चा कौन झूठा नहीं। अभी तो मैं पूरी आत्म कल्याण की भावना से समझने की कोशिश करूंगा। सच्चा होगा तो मेरी आत्मा खुद ही बोलेगी, मैं अपनी आत्मा की सुनूंगा, दूसरों की नहीं सुनूंगा। लाखों लोग इधर जाते हैं, मेरी आत्मा मना करती है, मैं नहीं जाऊंगा। ये डिसीजन जीव ले सकता है। शुद्ध अंतःकरण से आत्म कल्याण ही करना है, समय का पूरा सदुपयोग करना है, मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करना है, और जल्दी से आत्म कल्याण करना है, थोड़ा भी देरी नहीं करना है। ये भावना बिल्कुल पवित्र है, तो उसको तो ये सही और वो गलत ऐसा बिल्कुल पहले तो स्लेट क्लीन कर देना चाहिए। कहने हम आज तक गए हो सब गलत है और आप ही सही हो, नहीं वो भी नहीं है, बिल्कुल पहले क्लीन कर दो। शांति से समझने की कोशिश करो, शांति के लक्ष्य पूर्वक। कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। सुनो, अपनी आत्मा ही बोलेगी कि क्या सही और क्या गलत। इतना डिसीजन पावर अंदर में से आ जाता है, क्योंकि भावना शुद्ध होती है तो ज्ञान में भी निर्मलता आती है। हम सही नहीं समझ पाते हैं, लोगों को समझ नहीं पाते हैं, भ्रांति में पड़ जाते हैं, ये सही कि वो सही। इसमें गलती वो लोगों की नहीं है, ठगने वालों की गलती नहीं है,
डुप्लीकेट माल बेचने वाले की गलती नहीं है। हम थके गए वो हमारी गलती है। हम सही और गलत को समझ नहीं पाए वो हमारी गलती। वो गलती को मिटाने के लिए क्या करना कि हमारे पास समय बहुत कम है, ये मनुष्य जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं, और हमको सिर्फ आत्म कल्याण का ध्येय बना करके सत्संग में जाना है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अब समझ में आ जाएगा पूरा। अब भ्रांति सब निकल सकती है। गलत होगा तो वहां से आप दूर हट जाओगे, आत्मा ही बोल देगा यहाँ से हटो, यहाँ से इधर, यहाँ सब डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट और ओरिजिनल की पहचान यहाँ से होती है। इसलिए आत्मा को कृपालुदेव ने परम गुरु कहा। सदगुरु को भी पहचानने वाला आत्मा है। ये सदगुरु सही है किसने कहा? तो सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आत्म कल्याण की भावना से, शुद्ध भावना से अगर जीव प्रयास करे तो इसके ज्ञान में इतनी निर्मलता अवश्य आती है, कुदरती जैसे, कि वो सही और झूठ की पहचान कर सकता है। फिर उसको सिर्फ आत्मा की आवाज सुनना है, आत्मा बोले ऐसा करना है, उसको ही सही मानना है, दूसरों को नहीं मानना है। नया नया लेसन लेते जाने का है। तो यहाँ ये बात लिया है कि इन सबको, ये सब गलतियों को साक्षात आत्मघाती जाने बिना ये मेरे आत्मा के दर्शन होने नहीं देंगे। 84 में भटकना पड़ेगा, मेरा आपघात हो रहा है, जहर पी रहा हूं, ऐसा समझे बिना और इनसे दूर रहे बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि मूल गलती 3 तो है ही अभी, मल विषय अज्ञान, ये नई गलती करता है। इस जीवन में जो नई गलती, मूल गलती को बलवान करने वाले की है वो ये है कि लोगों की नजर में अच्छा दिखना है और सही वितराग धर्म के अनुसार सब तत्व ज्ञान आ गया तो मेरा जैसा कि हो गया मोक्ष, मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, मैं भी सब जानता हूँ। आत्मज्ञान के पहले ऐसा माना तो ओक संज्ञा में आ गया, वो भी नुकसान का होगा। और असत्संग का रुचि है, असत्संग के वातावरण में वो खुशियां मना रहा है, बर्थडे पार्टियां, टीवी देखना, उधर जाना, खुशी खुशी के प्रसंग मना रहा है, ये असत्संग में जुड़ रहा है। वो नहीं जुड़ना नहीं है, लोगों के बात में नहीं जुड़ना है, सबसे अभिन्न रह जाओ, अलग। अकेले होंगे चलेगा, लेकिन सबके साथ में रह करके डूबोगे तो नहीं चलेगा। एक जिंदगी अकेले रहना है, दुख उठाना है ना, उठा लेंगे, लेकिन दूसरे का सपोर्ट लेकर के डूबना पसंद नहीं है किसी भी कीमत पे। डूबने वाले का साथ दिए तो क्या हो जाए, जिसकी दुकान बराबर नहीं चलती है और वो इस रिश्तेदार के पास जाता है, उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये उसको मालूम है कि डूबने वाला है। अभी 50,000 लाख रुपए मांगे तो देवे कि नहीं देवे? तो नहीं देवे। देखो उसको ऐसा लगे कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, सब स्वार्थी हैं, इतना रख कर क्या करते हैं, देते क्यों नहीं? लेकिन भैया तेरी योग्यता नहीं है, तेरे में योग्यता नहीं है, तुम डुबा दोगे, तुमको जितना भी देगा तुम डुबा दोगे, फायदा नहीं है। उसको दुख लगे कि मेरे को देते नहीं है, मेरे को हेल्प नहीं करते, लेकिन क्या करें, डूबने वाले का साथ तो दुनिया में कोई देता नहीं। ऐसे हमको भी आत्म कल्याण करना है, संसार से पार हो जाना है। तो डूबने वाले असत्संगी लोग हैं, जिसको आत्मा की पड़ी ही नहीं है, जन्म मरण का मुक्त होने का जिसको टारगेट नहीं है, निश्चय नहीं है, प्रयास नहीं है, इस बारे में कोई खोज भी नहीं है, चर्चा विचारना भी नहीं, मन में विचार भी नहीं आता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है। ऐसे लोगों से दूर, ये डूबने वाले लोग, जितनी संगति दूर हो जाए उतना अच्छा है। भले कुटुंबीजन क्यों ना हो, सगे संबंधी क्यों ना हो, इस मामले में नहीं, धर्म के मामले में नहीं, इतना दूर रहना है। नहीं तो जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ये अभी तो क्या कल्याण की बात तो अभी कही नहीं है कि कल्याण के लिए क्या करना, अभी तो कल्याण में रुकावट क्या क्या है वो बात चल रही है अभी तक। कि मल विक्षेप अज्ञान की बात की, सत्संग नहीं मिले तो क्या करना वो बात की, सत्संग के अभाव में प्रवृत्ति करते हो मन वचन कहा कि तो कैसे करना, व्यापार धंधा कुटुंब आदि की कैसे करना वो बात की। और एक्स्ट्रा एडिशनल गलती जो करते हो, नई नई गलतियां, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग की, उसमें जाना उठना बैठना जो होता है वो गलती, ये सब कल्याण को रोकने वाली है। अभी सबसे पहले कल्याण करने वाले को इन सब की सावधानी रख करके पहले गर्म पानी को नीचे उतार देना है। देखो ये सिस्टम, रोग को दूर कैसे करना है कि पहले तो रोग बढ़ता है, ऐसी कोई भी चीज खाने पीने छोड़ दो, परहेजी पालो पहले, फर्स्ट परहेज, गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं। तो वो जो बोलते हैं, जो पहले तो प्रिवेंशन करना है कि अब जो रोग आ गया घुस गया वो बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है,
तो पूरे रॉन्ग साइड बता दिया है कि ऐसा करोगे तो नहीं होने वाला है भैया, कि दवा काम नहीं करेगी, यहाँ दवा लेते जाओ, यहाँ गलत खाते जाओ खाने पीने में, तो रोग तो बढ़ने वाला है, रोग सुधरने का चांसेस कहाँ है। यहाँ जा रहे हैं नाव में, और नाव में होल पड़ गया, पानी अंदर आने लगा, अब क्या करोगे, पानी निकालोगे बाहर कि पहले होल को बंद करोगे, पहले क्या काम करना, जितना बाहर निकालते हो इससे ज्यादा तो अंदर आ जाता है, क्योंकि होल है ना अंदर। सबसे पहले काम, सबसे पहले प्रिवेंट, जहां से वो लीकेज है वो पहले वो बंद कर दो। कल्याण करना है तो अकल्याण के रास्ते पूरे स्टॉप कर दो एक ही दम में। टाइम सेविंग करना है या थोड़ा थोड़ा करने का समय वक्त भी नहीं है, एक ही दम दृढ़ निश्चय से जीवन की धारा बदल डालो पूरी। डू और डाई, अब ये टाइम है डू और डाई का है। लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, ये 4 दिन की जिंदगानी में पूरा ट्रांसफर कर देना है अपने आप को, अंदर से चेंज करना है, बाहर से नहीं। बाहर से जीवन चेंज होगा नहीं, अंदर में भावना बहुत जबरदस्त आ जानी चाहिए कि अब तो मरण या होकर के डू और डाई, अनुभव में नहीं हुआ है वो कार्य हमको सिर्फ 6 महीने में करना है। तो पावर कितना होना चाहिए और कितनी कीमत चुकानी चाहिए, तो सब कुर्बान करने को तैयार हूं, मुझे एम चाहिए चाहिए चाहिए, क्या पूरा भाव में देने को तैयार हूं, बचा कुचा जितना भी 10-20 साल 25 साल जो भी है सब कुर्बान, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे मेरा आत्मा चाहिए, मुझे आत्म शांति चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। ये डिसीजन ले लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, परहेज ही नहीं होगी तो क्योर कैसे करेगा। तो ये पूरे रास्ते बता दिए यहाँ तक के कि ज्ञानी पुरुष ना प्रगट आत्म स्वरूप ने कहनारा वचनो पण उपरोक्त कारणों ने लीधे जीवने स्वरूप नो विचार करवाने बलवान थता। देखो दवा लेनी है, दवा है ज्ञानी पुरुष के वचनों, वो दवा है। क्या ज्ञानी पुरुष जो विधि बताते हैं आत्मा को देखने की, वो दवा है। औषध विचार ध्यान, पहले विचार करने को कहेंगे फिर ध्यान करने को कहेंगे, मतलब विधि बताएंगे कैसे ध्यान होगा। लेकिन ये जब तक ये गलती करते जा रहा है सुनते जा रहा है, गलती करते जा रहा है सुनते जा रहा है। ज्ञानी पुरुष ना प्रगट, प्रगट मतलब वाया वाया शास्त्र से नहीं, डायरेक्ट ज्ञानी पुरुष मिल जाए और अपने को पर्सनली कहे ऐसा नहीं, ऐसा करो। ज्ञानी पुरुष ना प्रगट आत्म स्वरूप ने कहनारा वचनो, एवा वचनो पण उपरोक्त कारणों ने लीधे जीवने स्वरूप नो विचार करवाने बलवान थता नहीं। इसलिए कृष्णदास को रेड सिग्नल दे दिए पूरे टोटल। प्रवृत्ति कैसे करना वो बता दिए कि प्रवृत्ति छोड़ तो सकते नहीं है, तो प्रवृत्ति कैसे करना है कि जबरदस्ती से कोई गले पे आकर के दबा रहा है तो कैसा जबरदस्ती करना पड़े, ऐसा करना है। संसार की कोई भी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो, बहुत प्रेशर आया है चारों ओर से, पार्टनर का प्रेशर, बिजनेस में है उसका प्रेशर, आर्थिक संयोगों का प्रेशर, कुटुंबियों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, हम नहीं करना चाहते लेकिन प्रेशर के कारण करना पड़ता है बहुत मजबूरी से। तो घर के ज्ञाति के और ऐसे कोई भी काम करना प्रवृत्ति में, और उदासीन भाव से करना, लाभ होवे तो लाभ नहीं मानना, फायदा होवे तो फायदा नहीं मानना, नुकसान ही हो रहा है ऐसा समझना, प्रतिबंध जानना, मेरे आत्म कल्याण में तो बाधा पहुंच रही है, समय वेस्ट जा रहा है मेरा, ये प्रवृत्ति छोड़ना है किसी भी कारण से। प्रवृत्ति करते करते तो नहीं होगा, तो कम से कम प्रवृत्ति ना छूटे तो कोई बात नहीं, मनोवचन कहेगी। प्रवृत्ति करने का जो भाव और अभिप्राय वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। कितने % में छोड़ना पड़ेगा, प्रवृत्ति शायद नहीं भी छूटे, मनोवचन व्यापार धंधा ना छूटे, कुटुंब परिवार का साथ ना छूटे, सामाजिक प्रवृत्ति ना छूटे, हो सकता है, लेकिन आत्म कल्याण जिसको करना है उसको कोई भी प्रवृत्ति करनी ही नहीं है, सिर्फ आत्म शांति ही करना है, ऐसा अभिप्राय हो जाना चाहिए 60% के अंदर। भाव में तो इतना तो करना पड़ेगा ना, हम ऐसी हालत में वो नहीं रहना चाहिए, ये मेरी फर्ज तो है ना, नहीं फर्ज बरज कुछ नहीं। सबसे बड़ी फर्ज पहले, सबसे पहले अपने आत्मा को बचा लो। ये प्लेन क्रैश हो जाता है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मिलियनर टाटा बिरला जैसा फॉरेन जाता हो, बड़ा कंसाइनमेंट का सौदा करना हो, लाखों करोड़ों की डील हो, बहुत बड़ी मीटिंग में जाता हो, बीच में प्लेन क्रैश हो गया और समुद्र में आके गिरा, लाइफ जैकेट पहना तो तैर रहा था, क्या तो कौन सा विचार आएगा सबसे पहले,
तो मीटिंग का क्या होगा, और डील का क्या होगा, माल कब पहुंचेगा, उसका विचार आएगा। लेट हो रहा है मीटिंग में पहुंचने का, वो लोग सब देखते होंगे क्या हो गया, सब चिंता में होंगे, घर परिवार रोते होंगे, तो उनको शांत कैसे करना, वो है क्या है। फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि इस हालत में से किनारे पे कैसे पहुंचा, दूसरा कोई विचार माइंड में नहीं। तो इतना सारे काम थे ना, इतना बोझा लेके घूमता था ना, यहाँ जाना है ना, वहां जाना है ना, यहाँ साइन करना है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, वो सब खत्म। वैसे ही आप हार्ट अटैक आया तो क्या करें, नीचे भी नहीं उतरे, डॉक्टर नहीं बोले। बिस्तर में से पड़खा चेंज करना है तो डॉक्टर बोले तो ही, डॉक्टर बोले कि नहीं पैर ऐसा ही रहना चाहिए, अब जरा भी हिला तो देखो। और एंजियोग्राम कराते तो बांध बांध देते हैं पैर को। एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी करने के बाद तो 12 घंटे तक पैर हिलना ही नहीं, जहां से करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना, हिले तो प्रॉब्लम। तो गेंद में रखते हैं बिल्कुल, और दूसरा बांध देते हैं पैर को, और कांस्टेंट एक नर्स रहती है, थोड़ा भी हिले तो नहीं जाना, हिलने देना। देखो तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम, एक जिंदगी का प्रॉब्लम आता है तो इतनी केयर लेनी पड़ती है। ये अनंत जिंदगी का प्रॉब्लम है। अगर इतने सीरियसनेस नहीं आई, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो समझ लें अनंत भाव बाकी है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, सरल बहुत है, लेकिन जो कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन, तो भावना जो है वो तो प्योरिटी होनी चाहिए उसकी। कोई भी प्रवृत्ति करने का अभिप्राय नहीं, प्रवृत्ति होवे तो कोई बात नहीं है, अभिप्राय में से तो बिल्कुल निकलना। अभिप्राय तो एक ही रखना है कि मुझे आत्म कल्याण होवे वही करना है, एक कृपा और की आज्ञा है। नहीं तो क्या होगा कि ज्ञानी पुरुष सामने मिल जाएंगे, पर्सनल बोध देंगे अपने व्यक्तिगत, तो भी हम आत्म स्वरूप तक पहुंच नहीं सकेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ तक जो बातें हुई है वो प्रतिबंधक कारणों की बात हुई। अब जो बात होगी वो उपाय क्या करना उसकी बात, वो पांचवें पैराग्राफ में है, पोस्ट कार्ड नंबर 5। इसमें वो बात कब हमको क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना, कैसे ध्यान करना होगा, कैसे क्या करना है, वो 5th नंबर में वो बात आएगी।